खुदा की कसम हमारा अकीदा यह है, नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी का उमर भी, नबी का गनी भी, नबी का अली भी, मुस्तफा के चारों यार बेमिसाल, चारों यार बेमिसाल है। और वो भोंकते हैं उनकी अजमत पे जिनका रत्ती भर दीन पे कुछ नहीं लगा, रत्ती भर दीन पे नहीं लगा। सहाबा वो हैं जिन्होंने जिंदगियां लगा दी दीन के लिए, घर कुर्बान कर दिए दीन के लिए, सब कुछ लुटा दिया दीन के लिए। जो भौंकते हैं अबू बकर सिद्दीक की जात पे, अगर उनसे चंदा मांग लो ना, कहता टूटे हुए नहीं है। और अबू बकर वो है, मेरे नबी ने कहा था दीन को जरूरत है माल की, एक सुई भी ढूंढ के अबू बकर सिद्दीक ले आए थे और सारा इलाका हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया था। हुजूर ने कहा था घर क्या छोड़ा है, तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, मैं घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया हूं। ये जुमले थे और ये कुर्बानियां थी। आज हम अपनी कुर्बानियों को देखें और फिर अपनी जबानों का अंदाजा लगाएं, हम बोलते कितना और करते कितना। हजरत उमर आधा लेकर के चले आए, आधा लेकर के चले आए, हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। सोचा ये था जब अबू बकर से जीत जाऊंगा, लेकिन लाके जब देखा ना तो उमर आधा लाए थे, अबू बकर सारा ही लाए थे। हाँ, तो ये सहाबा की जिंदगी रही और ये उनकी कुर्बानियां रही। दीन ऐसे नहीं पहुंचा हम तक, हलवे खा के दीन हम तक नहीं आया, जर्दे खा के नहीं आया। मैं तो पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं, हमारे दीन का आइडियल जो है ना, कोई मुगल शासक नहीं, हमारा इस्लाम बादशाहों से नहीं आया, हमारे मजहब को लाने वाले मुगल नहीं है, हमें दीन देने वाले ये बादशाह नहीं है। हमारा दीन अगर लेकर के आया है कोई, तो उस जात को गरीब नवाज अजमेरी कहा जाता है। हमारे मजहब को समझने के लिए किसी मुगल की जिंदगी, किसी बादशाह की जिंदगी उखाड़ोगे तुम? ये सिखाते हमें दीन। हमने दीन सीखा है नबी के अबू बकर से, इश्क भी उन्हीं से सीखा है, प्यार भी उन्हीं से सीखा है, मोहब्बत भी उन्हीं से सीखी है। कितना प्यार, कितना प्यार, तारीख गवाह है। हुजूर ने हिजरत फरमाई, बिस्तर पे किसको लेटाया? बोले हजरत अली को। साथ किसके चले? ये जितने लोग उमरा करके आए ना, इनसे जाके गारे शोर की ऊंचाई पूछो, कितनी ऊंचाई है। अबू बकर सिद्दीक हुजूर को कंधे पे बैठा के पंजों के बल चले। आज बड़े बड़ों की पिंडलियां दर्द कर जाती हैं। सिद्दीक पंजों पे लेके चले और जाके दरवाजे के बाहर उतारा। हुजूर अंदर मैं जाता हूं। क्यों? हुजूर मैं देखूं ना अंदर सफाई है कि नहीं। एक बात तो समझ में आ गई, जिस दिल में हुजूर आते हैं उस दिल में पहले अबू बकर आया करते हैं। जब तक अबू बकर मुआयना नहीं कर लेते हुजूर अंदर जवाब नहीं भाई, हुजूर अंदर आते ही नहीं है। अबू बकर सिद्दीक अंदर गए। आज लोग पगड़ियां बचाते हैं, हुजूर की अजमत पे भौंका गया, लोग मसला समझ के बैठे रह गए खानकाहों में। किसी ने पगड़ी बचाई, किसी ने जुब्बा बचाया। अबू बकर तेरी अजमतों पे कुर्बान जाऊं। कार के अंदर गए, सुराख देके अमामे के टुकड़े किए, एक एक सुराख बंद किया और बता दिया लोगों, जब बात मुस्तफा की हो तो अमामे नहीं बचाए जाएंगे, बल्कि मुस्तफा की अजमत और नामूस पे पहरे दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। एक एक सुराख बंद किया, किस चीज से? अमामा। क्या कहने, वाह वाह। फाड़ के एक एक सुराख। हुजूर आ जाएं, सफाई हो गई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर, हुजूर आ गए। फिर देखो, गोद अबू बकर की, सर मेरे मुस्तफा का था। ऐसा नसीब हो तो ला के दिखा, तेरी 70 पुश्तों में इतनी नेकियां नहीं होंगी जितनी एक गार में नेकी मेरे अबू बकर सिद्दीक ने कर डाली है। एक बंदा ला के दिखा, 70 पुश्तों की सारी नेकियां उठा, मैं अबू बकर की वो गोद वाली नेकी लेके आता हूं। खुदा की कसम, गोद में अबू बकर के हुजूर का सर है। अजीब मंजर था। हुजूर सो गए, अबू बकर जागते रहे। मुझे तो पहली बार पढ़ा तो हैरत भी हुई।
हुजूर इतने हमदर्द थे कि हुजूर के घर में एक खादिमा रहती थी। गर्मी का मौसम था, नींद लग गई। हुजूर ने फरमाया, आयशा जी या रसूल अल्लाह का पंखा लाएं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा पंखा लेके आई। हुजूर अपनी हवा करें? कहा नहीं। आपने लिया और खादिमा के ऊपर पंखे से हवा करना शुरू कर दिया। खादिमा के ऊपर। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, रसूल अल्लाह आप इसकी हवा कर रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, क्या मुझे गर्मी लगती है तो ये मेरी हवा नहीं करती है? इस अखलाक का पैकर जो खातिमा की अपने हाथ से पंखे से हवा करे, आज वो सो गया, अबू बकर या रसूलल्लाह राज क्या है? एक दिन मैंने पूछा था ना, अबू बकर तेरी ख्वाहिश क्या क्या है? अबू बकर ने 3 हसरतें बयान की थी। 3 में से एक ये थी, मेरी तमन्ना रहती है हमेशा कि चेहरा मुस्तफा का हो, आंखें अबू बकर की होनी चाहिए। कहा जी भर के दीदार कर ले, आज जी भर के दीदार कर ले, जी भर के दीदार कर ले। इसलिए मुस्तफा सो गए। अबू बकर जियारत करते रहे। तारीख गवाह है, वाकया सुनाना मकसूद नहीं है। सांप आया, डस लिया। जब सांप ने डसा, पैर नहीं हिलाया, आपने जंबिश तक नहीं दी, कहीं मुस्तफा की नींद में खलल ना पड़ जाए, कहीं नींद में खलल ना आ जाए। जब आंसू टपके और मुस्तफा के रुखसार पे गिरे, आका करीम ने आंख खोली। अबू बकर क्या बात है? तो ये भी तो कह सकते थे, आका लगता है किसी चीज ने काट लिया है, लेकिन बात करने का अदब देखिए। सरकार अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। पहले ये तमगीद बांधी जा रही है बात से, ये नहीं कहा जा रहा है आका जान को खतरा हो गया है। कहते हैं फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। क्या हो गया है? का सरकार लगता है मुझे सांप ने डस लिया है। मुस्तफा उठे, अपना लुआब लगाया, अबू बकर सिद्दीक ठीक हो गए। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। जो ये कहते हैं नबी किसी को कुछ नहीं देते, मैं पूछना चाहता हूँ, देख तो सकी लुआब लग जा रहा है, शिफा मिल जा रही है, तो क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? आपने कहा था जिनके तलवों का धोबन है, आबे गया है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मेरा इमाम कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब कुल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। हुजूर ने लुआब लगाया। ठीक, अगली बात कर लूं अगर इजाजत हो। करम फरमाए। थके तो नहीं है ना अभी? थके तो नहीं है अभी? बात मैं हुजूर के अबू बकर पे कर रहा हूं। हाँ, जितना हो पाएगा वक्त के अंदर रह के मैं उतनी बात कर लेता हूं। सब पे बात तो मुकम्मल मुश्किल हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला गार के अंदर कितने दिन रहे? बोलें बोलें, जोर से बोलो, सही बोल। सलामत रहे माशाअल्लाह। ये फायदे रहते हैं जलसों के और तकरीरों के, ये काफी दिन तो महफिलों से आ जाता है। कितने दिन रहे? जोर से, कितने देर? 3 दिन रहे। एक दिन प्यास लग गई हजरत अबू बकर सिद्दीक को। हुजूर प्यास लगी है, अब मांग किससे रहे? बोले हुजूर से। हुजूर अलग से आए थे ना? नहीं ना, साथी में थे। आका कहते थे अबू बकर जहां तू वहां मैं, जो तेरा हाल वो मेरा हाल, मैं पानी किधर से लाऊं? हुजूर ने मुस्कुरा के देखा, फरमाया जाओ गार के बीच में चले जाओ, वहां पानी अपनी प्यास बुझा लो। गार साफ की थी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, और पानी पूछ रहे हुजूर से, और आका बता भी दे। तो अबू बकर सिद्दीक ये भी तो कह सकते थे हुजूर मैं और आप ही हैं, मैंने सफाई की पूरी गार की और पानी किधर? लेकिन सहाबी थे, उन्हें पता था तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। उठे और गए, बीच गार में पहुंचे, पानी का प्याला रखा हुआ था, पिया, आ गए, पानी पी लिया था, बात खत्म हो जाती। भाई मुझे हजरत भेजे कि जाइए खाना खा के आ जाइए, मैं आ जाऊं, खा लिया। फिर ये तो नहीं पूछेंगे ना बताइए खाया कि नहीं खाया, क्योंकि भेजा इन्होंने। अब हुजूर क्या कहते हैं, बात खत्म हो जानी थी। अबू बकर पी लिया पानी का, जी या रसूल अल्लाह, का था कैसा? ये क्यों पूछ रहे था कैसा? इसका मतलब कुछ नया था, तभी तो पूछा गया था कैसा पानी। अबू बकर सिद्दीक कहते हुजूर मैंने उसे हाथ लगाया तो बर्फ की तरह ठंडा था। हुजूर मैंने उसको करीब किया ना और देखा ना तो दूध से ज्यादा सफेद, और जब मुंह के करीब लाया उसकी महक थी मुश्क से ज्यादा तेज।
होठों से लगाया तो मिठास शहद से ज्यादा थी। अब आका क्या कहते हैं अबू बकर पता है पानी कहां से आया था? कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने, मैं पी के आ गया, मैं पी के आ गया, हुजूर मुझे नहीं पता, आप बताएं। आका फरमाते हैं अबू बकर रब ने तेरे लिए ये जन्नत से प्याला भेज दिया था। अब मुझे ये बताइए जो मुस्तफा का यारे गार भी हो, मुस्तफा का यारे मजार भी हो, और जिसको मुस्तफा जिंदगी में जन्नत के हौज़े कौसर के प्याले अता कर दे, जो उन्हें जहन्नमी कहे वो जन्नती कैसे हो सकता है? हो सकता है वो पक्का जहन्नमी है जो नबी के अबू बकर को जहन्नमी कह के पुकारे। होश कर, तुझे ख्वाब में एक दिन हुजूर दिख जाए तो पूरी जिंदगी ख्वाब बताता कि मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे और अबू बकर वो है जिसके दरवाजे पे दूल्हा बन के मेरा नबी खुद चल बगर हो रहा। औकात में रहने की आदत चाहिए। ये अबू बकर सिद्दीक की शान। बात अगर करता तो बड़ा वक्त। हजरत अबू बकर सिद्दीक हर काम में सबसे पहल करते थे, सबसे आगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रहते थे। वुजू का मसला है, हुजूर को पहले वुजू के लिए पानी आप पेश कर रहे हैं, हुजूर को नमाज पढ़नी है, अबू बकर सिद्दीक पहले इंतजाम कर रहे हैं हर जगह। तो हजरत अली के भाई थे, हजरत मुस्लिम, हजरत अकील, हजरत अकील हजरत अली के भाई, एक वो नए नए ईमान लेके आए। उन्होंने सोचा हर मामले में अबू बकर जीत जाते, एक बार मैं इनसे जीतूंगा। ये सोच के ना, हसद नहीं था उनमें, रश्क था, और चाहते थे कि हम आगे निकले नेकी करने में एक दूसरे से। हसद आज हो गया है, ये बिल्डिंग बन कैसे गई, नीचे वाला रद्दा निकलेगा कैसे? मौलाना ने मोटरसाइकिल ले ली, तनख्वाह घटा दो, लग रहा ज्यादा बचने लगा। ये आज के दौर में, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। वहां ये था कि नहीं मैं पहल करूंगा, ये नेकी मुझे पहले करनी है। ये सोच करके ना हजरत अकील मस्जिद में आए, आके देखा, सोच रहे थे हुजूर के पीछे, जस्ट पीछे हजरत अबू बकर खड़े होते थे। सोचा आज इनसे पहले मैं जाके बैठ जाऊं। देखा अबू बकर सिद्दीक पहले से बैठे हुए थे। आ गए, उठा दिया, उठे अबू बकर, हजरत अली भी मस्जिद में, उठाया, कहने लगे पीछे हट जाइए। हजरत अबू बकर पीछे, फिर उनका अदब और उनका प्यार देखे, खानदान है ना हुजूर का। कहते हैं शहजादे इजाजत हो तो यहां बैठ जाओ, पूछ रहे हैं, लेकिन हजरत अकील ने कहा और पीछे जाइए। आप फिर एक सब पीछे हो, यहाँ कहा और पीछे जाइए, कहा यहाँ बैठ जाऊं, कहा नहीं और पीछे जाइए। आखिरी सफा अबू बकर उनकी मर्जी के बगैर बैठे नहीं। कहां गए ये लड़ाने वाले, आग लगाने वाले, इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी जो इल्जाम तराशी करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पीछे आ गए, बैठ गए। नमाज पूरी हुई, हजरत अली उठे और हुजूर की बारगाह में, हुजूर जी अकील को बुलाएं, जरा डांट दें थोड़ा सा। क्या हुआ? कहा आज मस्जिद में बड़ा अजीब मसला हो गया। कहा क्या? कहा आज उसने ना अबू बकर को अगली सबसे पिछली सफ में भेज दिया। अब हुजूर तो कुछ नहीं बोले ना, कुछ नहीं बोले। हुजूर फरमाते हैं अकील को छोड़ो, ये बताओ मेरा अबू बकर क्या कह रहा था। ये रिश्ते हो जाए। कहते ये बताओ मेरे अबू बकर ने क्या कहा। हजरत अली कहते या रसूल अल्लाह, अकील ने कहा पिछली सब कहा, फिर पीछे पहुंचे, कहा और पीछे, कहा और पीछे हो गए। आखिरी सफा गई सरकार, अबू बकर ने कुछ नहीं कहा था, लफ्ज शहजादे कह करके उनकी अपनी जबान में कहा, इजाजत लेते रहे, जहां मिली वहां बैठ गए। सरकार फरमाते कोई मेरे अबू बकर को बुला लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के आते ही मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देख रहे हैं। हजरत अकील बगल में बैठे हुए हैं, और बगल में बैठे हुए हजरत अकील, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अकील के कंधे पे हाथ रखा हुआ है और बात अबू बकर सिद्दीक से कर रखे हैं, और कहते अबू बकर यार बताना क्या हो गया था मस्जिद में, क्या हो गया था मस्जिद में। मुस्कुरा के कहते आका कुछ भी तो नहीं, एक शहजादे की जिद पूरी कर रहा था जिसमें शहजादे की रजा थी, अबू बकर भी उसमें राजी हो गया था। आका बात कुछ भी तो नहीं थी। हजरत अली कह रहे हैं आका पूछो ना अकील से, ये बताएगा इसने क्या किया। आका करीम
करीम ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर कोई तकलीफ? का सरकार कोई तकलीफ न की, हम तो आपकी हर मर्जी पर राजी हैं। इतनी बात जब फाइनल हो गई, अब मुस्तफा ने हजरत अकील के कंधे पे हाथ रख के कहा था, अकील तुझे पता है मेरा अबू बकर कौन है? सुन, अबू बकर वो है जब मक्के में मुझ पे लोगों ने हमले किए थे, अबू बकर ने अपना जिस्म पेश किया था। तुझे बताऊं अबू बकर कौन है? जब कांटे बिछाए जाते थे, मेरी राह के कांटे अबू बकर ने चुने थे। तू जानता है अकील अबू बकर कौन है? सुन, जब हिजरत की रात आई थी तो सवारी मेरे लिए देने वाला अबू बकर था। तुझे पता है ये कौन है जो गार में 3 दिन मेरे साथ रहा? अबू बकर वो है जिसे सांप ने काटा, अबू बकर वो है जिसका सफर मेरे साथ रहा। तुम्हें पता है अकील अबू बकर कौन है? जिस मस्जिद में बैठा है, तू बैठा इसमें है, लेकिन इस मस्जिद की कीमत मेरे अबू बकर सिद्दीक ने अदा की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मते अबू बकर। ये शान सरकार अबू बकर सिद्दीक की। हुजूर फरमाते हैं सुनो, आखिरी बात हुजूर ने हल कर दी। फरमाया सुनो अकील, जब कयामत होगी ना, सुभान अल्लाह, मैं सबके एहसानों का बदला दे चला हूं, क्या कहने, वाह वाह। लेकिन मेरे अबू बकर का बदला बाकी है। कहा ये मैं नहीं दूंगा, मैं हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा अबू बकर का रब की बारगाह में। मैं कहूंगा मालिक मैं सबके बदले दे के आया हूं, अबू बकर के एहसान का बदला तू अता फरमा दे। तो शुक्र है हम उमर वाले भी हैं, हम अबू बकर वाले भी हैं, हम मौला अली वाले भी हैं, हम उस्मान गनी वाले भी हैं, हम मुस्तफ़ा के सारे यारों को मानते हैं, हुजूर के सारे वफादारों को मानते हैं। आज ज़रूरत हमारे लिए जो सबसे अहम है वो ये है कि हमें हुजूर के सहाबा की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में उतारना है। ये सबसे ज़्यादा अहम बात है। सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि हुजूर का किरदार हमें अपनी ज़िंदगी में लाना है। हम कोशिश ये करें कि हमारी सुबह शाम ऐसे होने चाहिए जिससे खुदा भी राज़ी हो और मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राज़ी हो। ये कोशिश करनी है नौजवानों। कोई मसला नहीं है, 4 दिन जी लोगे, 5 दिन नारे लग जाएंगे, 6 दिन लोग बातें कर लेंगे, लेकिन जब मौत आएगी ना तो वहाँ यहाँ वाले इश्तिहार और कैलेंडर काम नहीं आने, यहाँ के नारे वहाँ काम नहीं आने। वहाँ सिर्फ एक सिक्का चलता है और वो सिक्का मेरे नबी की गुलामी का सिक्का है, वो हुजूर की गुलामी का सिक्का है। कामयाब वो नहीं है जिसने 4 बीघे जमीन छोड़ी, आगे पीछे अपनी बिल्डिंग और इमारतें छोड़ गया। कामयाब वो है जो अपने पीछे छोड़ी जाने वाली औलाद को मुस्तफा का वफादार बना के छोड़ गया है। वो सबसे ज्यादा कामयाब आदमी, सबसे ज्यादा कामयाब जिसकी जिंदगी ऐसी है। आज ना हमें तो मालूम ही नहीं, दीन हमने जो है ना अपनी मर्जी के मुताबिक बना रखा है, मर्जी के मुताबिक। कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालों पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा जाहिर भी इस्लामिक होना चाहिए और तुम्हारा बातिन भी इस्लामिक होना चाहिए, पूरे पूरे हो जाओ। ये नहीं जलसों में तो हम दीन पे हैं और यहाँ से निकले आ गई बारात, बज गया बाजा, डीजे चल रहा है, फिर भी हम मुसलमान हैं। पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, हर जगह हर लम्हा हमें लोग देख के ये न कहें कि पता नहीं कौन जा रहा है, हमारा किरदार बता दे मुस्तफा का वफादार जा रहा है। ऐसी जिंदगी हमें गुजारनी है। सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त है तो वो यही है कि आका करीम का किरदार लोगों के सामने रखा जाए। ये तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हम हमारे सजदे देख के लोग मुसलमान नहीं होंगे, हमारे रोजे देख के लोग मुसलमान नहीं होंगे। ये तो हमारी वो फर्ज इबादत है जो हमें खुल के छुप के हर हाल में करनी है। लेकिन जानते हो सबसे बड़ा असर जो पड़ता है वो किरदार का पड़ता है, अखलाक का पड़ता है। आज तक कोरोना था ना, हाँ कोरोना का ही तो दौर था जो मुस्लिम नौजवानों ने पानी जब पिलाया था रोड पे चढ़ के तो जात देख के नहीं पिलाया था, प्याज देख के पिलाया था। आज तक उसकी मिसाल नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि अखलाक जो है ना ये दूर तक जाता है। आप किससे कैसे मिलते हैं इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है। आपके रवैये लोगों के साथ कहते हैं इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन आज अखलाक की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी अखलाक की। मैं कहूं अगर मुझे जगह ना मिले ना यहाँ बैठने की तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा, तो मैं सबको गाली दूंगा ऊपर वालों को। मेरे जैसे आदमी को ऊपर बैठने की जगह नहीं, ये मामला है। और अगर हमारे समाज का कोई थोड़ा सा मशहूर आदमी आ जाए तो वो चाह रहा है मेरा बाप भी मेरे लिए उठ के खड़ा हो, वो इस्तकबाल करे हमारा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हुजूर का किरदार आप देखें, हुजूर का किरदार, हुजूर की बारगाह में
जब अदी बिन हातिम आए ना हुजूर की बारगाह में और आका करीम को चेक करने के लिए आए थे कि मेरी बहन ने जो कहा है वो सच है कि नहीं, सिर्फ चेक करने आए थे। हुजूर की बारगाह में आए, बैठने की जगह नहीं थी, हुजूर की बारगाह में महफिल लगी हुई थी, जगह नहीं बची थी। मुस्तफा ने मुजम्मिल वाली चादर दी, इसका क्या करना है? मेरा नबी फरमाता है इसे बिछा के बैठ जाए। हैरत में पड़ गए अदी बिन हातिम, ऐसा तो आज तक कोई देखा ही नहीं। फिर उन्होंने चादर को लिया और सीने से लगाया। कहा महबूब ये बिछाने के लिए नहीं है तो सीने से लगाने के लिए। कहा जब इतना बड़ा आदमी होते हुए अखलाक इतना आला है कि अपनी चादर बिछाने दे दे, फिर जो दीन वो लेके आया होगा वो दीन कितना आला रखा होगा। तो ये चीजें होती हैं जो हमें मजबूत करेंगी, ये चीजें होंगी जो हमें बेहतर करेंगी। आज ना नए नए गालिबन हज़रत तकरीर में कह रहे थे कि वो क्या है, सास के साथ शादी कर ली किसी ने, दामाद लेके निकल लिया भाई। ये बात चल रही थी। मैं आपसे एक बात कहूं, मैं एक बात जानता हूं, जो भी शरीयत की हदें तोड़ेगा वो रुसवा और जलील जरूर होगा। ये क्लियर, जो भी शरीयत की हदें तोड़ेगा उसे रुसवा होना है। अगर आप एहतियात नहीं रखेंगे तो फिर ये जिल्लतें हमारा मुकद्दर बनेगी, फिर ये जिल्लतें हमारा मुकद्दर बनेगी और कोई बचा नहीं सकता। बड़ी अच्छी बात कही थी हमने, करोड़ों रुपए मज़ारों में तो लगा लिए, गुंबद भी हमने बना लिया, संगे मरमर भी हमने बना लगाए, लेकिन अपनी कौम को एक ऐसा इदारा नहीं दे पाए जिसमें बेटियों की भी इज्जतें महफूज रह सकें और बेटों की जिंदगियां महफूज रह सकें। ये सबसे बड़ा फुकदान हमारी कौम का, ये सबसे बड़ा नुकसान हमारी कौम को पहुंचा है। खुदारा थोड़ा सा होश के नाखून लें और इदारे मजबूत करें, इदारे मजबूत करें। और अब तो मजबूत क्या, जो हैं उन पे आ बनी है। अब तो वो खतरे में आ गए जो हैं, नए बननी तो बड़ी बात है। जबकि हमारे इदारे लोगों में शराफत तकसीम करते हैं, प्यार बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, हुजूर का किरदार लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने बच्चों को दीन दीजिए, हुजूर का किरदार इनके सामने रखिए और इन्हें पढ़ाइए और ये भी बताइए कि एक सबक याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हमें अपनी नस्लों को महफूज करना पड़ेगा, अपनी नस्लों को। आज नस्लें महफूज नहीं है, नस्लें महफूज नहीं है। शादी का सालक चल रहा, एक तो फोन करके कह रहा तारीख दे दो वरना देवबंदी हो जाऊंगा। सारे जोर हम पे ही है, कह रहे तारीख दे दो वरना डांस कराऊंगा। ऐसा लगता है कि उम्मत हम ही है, ये नहीं। अजीब मसला लोगों, हमें वक्त नहीं है तो तू डीजे बजाएगा, हम नहीं आएंगे तो तू नाच कराएगा। ये क्या है? ये दीन की कमजोरी है। वरना जितनी दीन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है उतनी जिम्मेदारी हर नौजवान के ऊपर। ये नहीं कि मेरी बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बने और आपकी बेटी बार डांसर बने, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। मतलब ये है कि जितनी जिम्मेदारी मेरी बेटी के सर पे है उतनी की जिम्मेदारी आपकी बेटी के सर पे है। लेकिन किधर जा रहे हैं? तारीख दो वरना डीजे बजवाऊंगा। बजवा ले, हमारे बाप का कहना। कल तो हद कर दी, परसों फोन करके कह रहा तारीख दे दो वरना वहाबी हो जाऊंगा। इससे क्या मसला है? कोई रास्ता ही नहीं बचा। ये हालात ऐसे बनते चले जा रहे। दीन को पहचानिए, दीन की जिम्मेदारी हर बंदे के सर के ऊपर है। हर किसी को जवाब देना दीन का काम कितना करके आए, काम कितना करके आए। शान मोहम्मद साहब आपने जलसा किया है ना, महराज साहब आपने महफिल सजाई थी, इतने मेहमानों का इंतजाम एहतमाम किया था। सारे काम सिर्फ यही करेंगे तो फिर सुभान अल्लाह कहने का हक कम से कम आने वालों का तो बनता है कि नहीं बनता? वो भी यही कहेंगे, लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो सबका बनता है। ठीक है ना? तो आपसे मैं इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदारा घरों के हालात बेहतर करें और बेटियों से जाके बता दें मर्दों से ज्यादा बेटियों का दुरुस्त होना जरूरी है। समझ रहे हैं? मर्द 98% नेक हो तो बीवी का 99 नहीं बल्कि 100% नेक होना जरूरी है।
इसलिए कि बच्चों के साथ बाप कम रहता है, माँ ज्यादा रहती है। बाप का असर बच्चे पे कम और माँ का असर कैसा होता है ये तो आप भी जानते होंगे ना। ये कोई मैं आसमान के ऊपर की बात थोड़ी बता रहा हूं। और बच्चों की तबीयत जो माइल होती है वो माँ की तरफ ज्यादा होती है। आप देखो तलाक बीवी लेती है ना तो बच्चे माँ की तरफ भागते कि रहना माँ के साथ। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत का मैलान होता कि माँ की तरफ ज्यादा है। तो बाप से ज्यादा माँ का नेक होना जरूरी है। और जबकि अब्बा का 12 घंटे कमाने में गुजरता है, अम्मा के 6 घंटे मोबाइल पे गुजर रहे हैं। हाँ, सीरियल कज़ा नहीं हो सकता इसका भाई, सही कह रहा हूं। ये कंडीशन है इनकी। 5 मिनट पहले आटा गूंद के रख देते, हाथ धो के फ्रेश होके क्या अब सीरियल नाटक आने वाला वो जरूर देखना है। और बूढ़ी बूढ़ी सबसे आगे बैठती है, वहां सदारत होती है, आंखों में देखो अब दिखता नहीं है साफ, लेकिन सबसे आगे बैठ के करी लल्ली अब बता अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। इस बूढ़ी से क्या ईशा पड़ी है का घुटने काम नहीं करते, फजर पड़ी है मुसल्ला नहीं दिखता। ओ मेरी माँ हैरत कर, तुझे टीवी दिखती है, रब का कुरान नहीं दिखता, तुझे टीवी दिखती है, मुसल्ला नजर नहीं आता, मौत का वक्त करीब आ गया। अब तो तौबा कर ले वरना सब होंगे, तुझे बचाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। जाओ जाके बताओ बेटियों से। और जितनी बेटियां अगर मौलवी कोई तकरीर कर देना कि बेटियों को क्या जरूरत है, कहा मौलवियों को तो पेट में आग लगे। ये बात की जाती है। और कुछ कहते ना इनकी सोच गंदी है मौलवियों की, इनका दिमाग वहां चला गया जो हम सोचते नहीं। ये बातें लोग करते हैं। हाथ जोड़ के कहता हूं अगर इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है तो शक नहीं किया आप पे, शक नहीं किया कि अगर शक की बुनियाद पे पर्दे का हुक्म होता ना तो मेरा नबी अपनी फातिमा से ज्यादा किस पे यकीन करता था? बताओ कोई। मेरे नबी को अपनी आयशा से ज्यादा किस पे भरोसा? जिसकी तहारत में, जिसकी पाकीज़गी में रब ने कुरान में आयतें नाज़िल की, उससे ज्यादा पारसा को। लेकिन जानते हो आज कह दो ना कि भाई बेटियों को पर्दे में रखो, मालूम है कि सोची गलत, ये तो सोचते ही गलत नहीं सोचते। मेरे लाल मेरे साथ रह के देख 8 दिन कितने आके 3 बजे कहते हैं रात से बेटी 2:30 बजे से गायब है, तावीज दे दो लौट के आ जाए। कोई कहता फजर में चली गई है, कोई कहता 3 बजे चली गई है। हाथ जोड़ के कहता हूँ ये जो भाग रही है ना 3 बजे 2 बजे 8 बजे रात में उठ के कहता किसी को पता न चल जाए, ये वो जूता तेरे मुंह पे लग गया है कि इसे छुपाए नहीं छुपाया जा सकता है। और तुम क्या समझते हो एक रात का तावीज भागी हुई बेटी को ले आएगा? जिसकी जिंदगी में आग लगाई तुमने 18 साल तक हो, उसे 3 मिनट का तावीज सवार नहीं सकता है। जिसको 25 साल तुमने ढंग से बिगाड़ा हो उसे मौलवी की 2 मिनट की दुआ नहीं सवार सकती है। जिसकी जिंदगी को तुमने 25 साल तक तहस-नहस करके रखा हो उसे मौलवी का तावीज नहीं बचाएगा। अगर बेटियां बचानी है तो बेटियों को किरदार फातिमा पढ़ा लो। खुदा की कसम तावीज हो न हो, खातून जन्नत का किरदार तेरी भी इज्जत बचा लेगा, तेरी बेटी की भी इज्जत बचा लेगा।